नमस्कार, आपका मेरे चैनल मेडिसिन पाठशाला में फिर से स्वागत है। आज हम लोग सूखी खांसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूखी खांसी के सिरप जो है हर घर में यूज़ किया जाता है, हर घर में कफ सिरप यूज़ किया जाता है। आज हम जानेंगे कि उसमें सूखी खांसी के लिए सबसे अच्छी दवा कौन सी है, उसके डोज क्या-क्या हैं, उसके यूजेस क्या-क्या हैं और कौन-कौन से सॉल्ट उसमें होते हैं और कौन-कौन सी दवाएं उसमें मिली रहती हैं जो सूखी खांसी से आपको राहत दिलाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। सूखी खांसी को ड्राई कफ कहा जाता है, इसको अनप्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है। इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो कफ सप्रेसेंट लिखते हैं। दो तरह के कफ सिरप होते हैं, एक कफ सप्रेसेंट होते हैं, एक कफ एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। तो सूखी खांसी, जब खांसी में बलगम नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल रही है, तो उसमें कफ सप्रेसेंट लिखा जाता है। तो आप कभी भी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो मेडिकल स्टोर पे अगर दवा या कफ सिरप लेने जा रहे हैं तो उसको जरूर बताइए, या किसी डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं तो उसको जरूर बताइए कि मुझे सूखी खांसी आ रही है या मैं जब खांस रहा हूं तो उसमें बलगम आ रहा है या कुछ म्यूकस भी बाहर आ रहा है। तो उससे डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले को सुविधा होगी कि वो आपके हिसाब से आपकी दवा दे देगा, क्योंकि दोनों की दवाएं अलग अलग हैं। तो सूखी खांसी होती क्यों है मित्रों? सूखी खांसी के कई कारण हैं। एक तो ये जो पॉल्यूशन है उसके वजह से हो सकता है, आपको किसी चीज से एलर्जी है उसके वजह से हो सकता है, ठंड लगने की वजह से हो सकता है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी आपको सूखी खांसी आ सकती है। मुख्यतः सूखी खांसी में 2 से 3 ऐसी दवाओं का मिक्सचर है जो डॉक्टर्स लिखते हैं और जो मेडिकल स्टोर पे भी उपलब्ध है। सबसे पहली होती है, उसमें मिला होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो है एक एंटी सप्रेसेंट है। ये जो आप मस्तिष्क में जो खांसी का केंद्र है उसकी गतिविधि को कम करता है, इसीलिए इसको कफ सप्रेसेंट कहा जाता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन का काम ये होता है। दूसरा है क्लोरोफेनेरामिन मेलिएट, इसमें मिला रहता है इस सिरप में। क्लोरोफेनेरामिन मेलिएट जो है वो एंटी हिस्टामिनिक का काम करता है। जैसे आपकी नाक बह रही है, आपको लगातार छींक आ रही है, आपके आंखों से पानी आ रहा है, आपके गले में खराश है, तो उसमें ये काम करता है। तीसरी जो दवा है जो मिली रहती है वो फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है। इसको हम लोग डीकंजेस्टेंट के रूप में जानते हैं। डीकंजेस्टेंट के रूप में कभी कभी क्या होता है कि सर्दी की वजह से आपकी नाक बिल्कुल जाम हो जाती है, ये उसको डीकंजेशन करता है, उसके नाक को, रास्ते को, जो एयरवेज है उसको खोलने का काम करता है, इसीलिए इसको डीकंजेस्टेंट कहा जाता है। तो मुख्यतः सूखी खांसी में जो सिरप लिखे जाते हैं उसमें ये तीनों दवाएं या 2 दवाएं जरूर मिली रहती हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, क्लोरोफेनेरामिन मेलिएट, एफरिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 3 दवाएं मुख्यतः आपको सूखी खांसी के सिरप में अवश्य मिलेंगी। इसके कई सारे, बहुत सारे ब्रांड हैं जो आपने अक्सर सुने भी होंगे और देखे भी होंगे या आपने यूज भी किया होगा। सूखी खांसी में कई मशहूर ब्रांड है। जैसे पहला ब्रांड है, ये देखिए हमारे सामने है, कोरेक्स डीएक्स। डीएक्स जो बाद में एब्रीविएशन जो लगा हुआ है डीएक्स, ये डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन को इंडिकेट करता है और इसमें देखिए लिखा भी हुआ है इस सिरप में कि ये ड्राई कफ के लिए होता है। जिस भी दवा के पीछे डीएक्स लिखा रहा है तो वो आप मान के चलिए कि वो लगभग जो है वो सूखी खांसी में ही प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए एक मशहूर ब्रांड है कोरेक्स डीएक्स। एक है एस्थाकाइन डीएक्स, देखिए इसमें भी एस्थाकाइन डीएक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ड्राई कफ में यूज किया जाता है। और इसमें देखिए तीनों सॉल्ट मिले हुए हैं, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, क्लोरोफेनेरामिन मेलिएट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड, तीनों चीजें मिली हुई हैं, ये सूखी खांसी में दी जाती है। एक और देखिए हमारे पास ब्रांड है जीडेक्स, इसमें भी डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन और क्लोरोफेनेरामिन मेलिएट मिले हुए हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है इसमें ड्राई कफ के लिए ये दिया जाता है। इसके डोजेस क्या हैं? इसके एडल्ट डोजेज मुख्यतः जो डॉक्टर लिखते हैं, एडल्ट डोजेज जो हैं इसके 5 ml एडल्ट जो है ये 3 से 4 बार ले सकते हैं, और 6 से 12 साल के बच्चे जो चिल्ड्रन डोजेज हैं वो 2.5 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं, और 2 साल से ऊपर के बच्चे, 2 साल से 6 साल तक के बच्चे जो हैं इसको 1.25 ml 2 से 3 बार ले सकते हैं इस सिरप को।